रोगे मोहब्बत तानिया हिराज केस नंबर 27। मामा वो बिल्कुल हाशिम भाई की कॉपी है, उसकी आंखें बिल्कुल भाई की तरह हैं। जावियर ने एक्साइटेड होकर कहा। तुमने पहली बार इतना छोटा बच्चा देखा है ना, इसलिए ऐसे बिहेव कर रहे हो, मामा ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहा। मामा मेरा दिल कर रहा है मैं उसे उठाकर घर ले आऊं। आप उसे देखेंगी ना तो यही कहेंगी कि ये तो हाशिम करतेजी का बेटा लगता है, जावियर ने उनका घुटना थाम कर कहा। मामा बैठी मुस्कुराती रही। और आपको एक हैरानकुन बात बताऊं, उसका सरनेम भी करतेज़ी ही है। जावियार बहुत खुश था जब से वापस आया था, बस अब्बास करतेज़ी के किस्से मम्मी को सुना रहा था। हाशिम भाई, जावियार ने हाशिम को आवाज़ दी जो ऑफिस से अभी वापस आया था और अब कमरे की तरफ जा रहा था। हाशिम ने आईब्रोज काकर उसे देखा। जावियार जाकर उसके गले लग गया। अगर आपका कोई बेटा होता तो वो मुकम्मल अब्बास करतेज़ी जैसा होता, जावियर ने मुस्कुराते हुए कहा। और हाशिम को उसकी बात अच्छी न लगी। आजकल घर में वैसे ही जुहा को वापस लाने की बातें सरगर्म थीं। इंग्लैंड से थक हार के वापसी जो 5 माह हो गए थे, लेकिन आनिया नहीं मिली तो अब मम्मी डैडी जोहा की तरफ उसका दिल नरम कर रहे थे। वो चाहते थे हाशिम अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, लेकिन जोहा की सुई आज भी वहीं अटकी हुई थी। और अब तो वो इस कदर शिद्दत पसंद हो गई थी कि नींद की गोलियों के बगैर उसका गुजारा ना था। पहले तो कभी कभी लेती थी, अब तो रोज़ का मामूल बन गया था। हर वक्त फजूल मत बोला करो जावियार, किसी के बच्चे को मुझसे रिलेट करना मुझे पसंद नहीं। मुझे लगता है मेरे घर वालों को भी जोहा की तरह बच्चे का फोबिया हो गया है, हाशिम ने गुस्से से कहा और आगे बढ़ गया। जावियार वहीं खड़ा उसकी पूछ देखता रहा। दिन ब दिन हाशिम गर्देजी के चिड़चिड़ेपन में इजाफा हो रहा था। उदासी, फिक्र, परेशानी, इस तरह उसके चेहरे पर वाजिया था। उसे अपनी नैना चाहिए थी। घर वाले ये तो जानते थे कि हाशिम किसी से मोहब्बत करता है, लेकिन ये ना पता था कि वो उससे निकाह भी कर चुका है। और अब यही बात बांस की तरह दिल में बंसी हुई थी। हाशिम को लगता था उसकी खुशी का हर रास्ता आन्या गर्देजी से होकर गुजरता। उस लड़की की खामोश बद्दुआओं ने हाशिम का सुकून छीन लिया था। उसे कहीं सुकून मैसर ना था सिवाय तैमूर हमदानी के, पुलिस स्टेशन के, और आजकल तो वो भी इस्लामाबाद गया हुआ था। साबेर दरवाज़े के बंद होने की आवाज़ पर चौंका और मम्मी की तरफ देखा जो हाशिम के रवैये पर रो रही थी। साबेर खामोशी से उनकी तरफ बढ़ गया। अब ठीक है, मामा ने साबरी की साड़ी को पिन करते हुए पूछा। जी अब ठीक है, साबरी ने उन्हें जवाब दिया और सर उठाया। सामने तैमूर हमदानी खड़ा था, वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। आज साबरी अपने हुस्न के हर तेवर को उस पर आजमाना चाहती थी। मामा क्या पार्टी में हैवी ज्वेलरी पहन सकते हैं? साबरी के इस सवाल पर मामा मुस्कुराए। ज़्यादा हैवी मत पहनो। यहाँ ऐसा करो, गले में सिर्फ चैन डालो और कानों में हैवी झुमके। मामा की बात पर उसने हैवी झुमके कानों में डाले। आदत ना होने की वजह से उसे ऐसा लगा जैसे झुमकों के वजन से कान कट जाएंगे। लेकिन वो आज हसीन लगना चाहती थी। उसने तकलीफ बर्दाश्त की और महरून लिपस्टिक को मज़ीद तेज़ किया। बालों को खुला छोड़े वो दिलबरा लग रही थी। आज तो नोज़पिन भी नहीं पहनी थी। काले रंग का नन्हा सा पत्थर उसकी नाक में जगमगा रहा था। और कितनी देर लगेगी? तैमूर की चंचलाई हुई आवाज़ पर साबरी पलटी और तैमूर को साकत कर दी। चले, साबरी ने आगे बढ़ते उसका कॉलर ठीक करके कहा। तैमूर उसकी दीदा दिलेरी पे हैरान था। लिमिट में रहो, फिर तैमूर ने उसका हाथ झटक कर कहा। मेरी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ, साबरी ने एक अदा से कहा और आगे बढ़ गई। तैमूर सारे रास्ते चलता रहा क्योंकि साबरी काफ़ी कॉन्फिडेंट में थी और हर बात का उल्टा जवाब दे रही थी। वैसे भी मम्मी पापा की मौजूदगी में साबरी उससे नहीं डरती थी। वो दोनों एक साथ पार्टी में दाखिल हुए तो सबने उनकी जोड़ी को रश्क से देखा और साबरी इतने लोगों को खुद पर नजरें देखकर यकदम डर गई। वो जितना भी कॉन्फिडेंट हो जाती, लेकिन उसे ऐसी पार्टीज की आदत ना थी। उसने घबराकर तैमूर का बाजू पकड़ लिया। हादी ने उसकी ये हरकत देखी तो नफरत से मुंह मोड़ लिया। सारा प्लान इस लड़की ने खराब कर दिया था। मुझे डर लग रहा है तैमूर। साबरे की मध्यम घबराई हुई आवाज़ पे तैमूर ने उसे देखा। रिलैक्स, ये भी इंसान ही है, बस मुस्कुराती रहो। तैमूर ने उसे दिलासा दिया और आगे की तरफ बढ़ गया। तैमूर, साबरी उसके साथ ही थी। तैमूर इधर आओ। तैमूर किसी पुराने दोस्त से बातें कर रहा था और साबरी सनम के साथ थी। जब हादी भाई ने तैमूर को आवाज़ दी वो भाई की तरफ बढ़ गया। साबरी ने हादी भाई की साथ खड़ी मॉडर्न सी लड़की को देखा। तैमूर, इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त साथ की बहन है परवशा। हादी भाई ने मुस्कुराते हुए तारुफ कराया। कैसी हैं आप? तैमूर ने कहा तो उस लड़की ने गदा से तैमूर की तरफ हाथ बढ़ाया जिसे तैमूर ने थाम लिया। साबरी के लिए सब नाकाबिले बर्दाश्त हुआ तो वो उनकी तरफ बगैर सोचे समझे बढ़ गई। ये क्या कर रहे हैं आप तैमूर? साबरी ने सख्त एवं से पूछा।
तैमूर ने चौंक कर उसे देखा और हादी भाई के माथे पर बल पड़े। ये कौन है? बलबुशाह ने पूछा। ये अभी हादी कुछ कहता कि सावरी जल्दी से बोली। मैं इनकी बीवी हूँ जिनका हाथ थाम कर आप अब तक गई हैं, सावरी ने जलकर कहा। तैमूर तो भी हैरान ही था जब हादी भाई ने उसे घूरा। तुम सनम के पास जाओ। हादी भाई की बात पर सावरी ने उन्हें देखा। उस वक्त वो हर डर और खौफ को एक तरफ रखकर मैदान में उतरी थी। क्यों भाई? जहाँ शोर होता है वहीं तो बीवी होगी। और मैडम, अगर आप माइंड ना करें तो प्लीज़ इनका हाथ छोड़ दें। मुझे ये सब नहीं पसंद। सावरी की दीदा दिलेरी पे तैमूर शशतर था। वो तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे तैमूर की पक्की आशिक हो। बदतमीजी बंद करो, हाथी ने गुस्से से कहा। प्लीज़ भाई रिलैक्स, मजाक कर रही है। इसे मेरी किसी के साथ फ्रैंकनेस नहीं पसंद। तैमूर ने होश में आते कहा और सावरी को लिए सनम की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि कुछ देर मजीद वो हादी भाई के सामने खड़े रहे तो उन्होंने बगैर किसी का लिहाज किए उन्हें डांट देना था। ये सब क्या है सावरी? तैमूर ने मध्यम आवाज़ में गुस्से से पूछा। मैं आपकी मैं आपको किसी और का होने नहीं दूंगी। ये बात याद रखिएगा, सावरी ने रूहान से होकर कहा और उसके अंदर के खौफ से तैमूर ला इल्म था, इसलिए गुस्से से बोला। बंद करो ये ड्रामे, बहुत फजूल हरकतें कर रही हो। तैमूर ने उसे झाड़ा और आगे बढ़ गया। फिर सावरी सारा वक्त एक कोने में बैठी रही, ना किसी से मिली ना बोली, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गई थी क्योंकि परवरिशा पार्टी से वापस जा चुकी थी। घर आते सावरी कमरे में चली गई। इससे पहले चेंज करती पानी की प्यास ने किचन में जाने पर मजबूर कर दिया। वो पानी की बोतल फ्रिज से निकाल रही थी जब किसी की मौजूदगी महसूस करती पलटी। पीछे हादी भाई खड़े थे। मध्यम रोशनी के बावजूद उनके चेहरे पे छाया गुस्सा वाजिया था। तूने मुझसे डायरेक्ट पंगा लेकर अच्छा नहीं किया सावरी, मैं तुम्हें पाताल में उतार दूंगा। मेरे रोकने के बावजूद ना सिर्फ तुम पार्टी में आई बल्कि तुमने मेरे प्लान को भी ख़राब कर दिया, परवरिशा को बताकर। हादी ने आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ते कहा। सावरी उसके तेवर देखकर डर गई। हादी ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। खौफ से सावरी के हाथ से पानी की बोतल छूटकर ज़मीन पर सो गई। खूबसूरत तो तुम हो, मेरे भाई का दिल भी तुमने अच्छा बहलाया होगा, लेकिन अब बस, अब तुम्हारा किरदार और सूरत उसकी ज़िंदगी में ख़त्म होने का वक्त आ गया है। मुझे कुछ मज़ीद गलत करने पर मजबूर मत करो। ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ से वापसी नामुमकिन होगी। और पता है वो जगह क्या है? हादी भाई ने उसके हाथ पर अपना अंगूठा रब करते हुए उसके मज़ीद करीब होते कहा। कोठा, बाज़ारी हुस्न, तुम्हारी तो वहाँ मांग भी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि तुम हसीन हो और क्या पता वहाँ कभी तुम्हारी मुलाकात सिकंदर से भी हो जाए। हादी भाई ने आहिस्ते से सरगोशी की कि उनकी सांसें कि उनकी सांसें सावरी के चेहरे पे पड़ रही थी और फिर सावरी थर थर काँप रही थी। जितनी जल्दी हो सके वापसी करो वरना अच्छा नहीं होगा। तैमूर ने बैठे तैमूर की आवाज़ सुन के हादी भाई एकदम सावरी के से दूर हुए और बाहर लॉन वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। सावरी थर थर काँप रही थी। वो भाग कर किचन से निकली और कमरे में दाखिल हुई। तैमूर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। सावरी जाकर उसके सीने से लगी और रोने लगी। तैमूर ने फ़ोन बंद किया और रोते काम थी सावरी को खुद से दूर करना चाहा। तैमूर सावरी की एक ही डर थी। क्या हुआ? तैमूर ने उसे थामते पूछा। क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी, वो काँप रही थी। वो सावरी फुट फुट कर रोने लगी। मुझे अपना ले तैमूर, मैं आपसे जुदा नहीं रहना चाहती, नहीं होना चाहती। सावरी की बात पर तैमूर ने उसे खुद से दूर किया और उसे देखा। सावरी उसे का मुजस्मा बने उसकी बाहों में थी। वो खुद उसकी तरफ पेशकदमी कर रही थी। कौन काफिर था जो प्यासा और बहती नदी से अपनी प्यास भी न बुझाए? तैमूर पर सावरी का निशान सर चढ़कर बोला था। बेडरूम साइड लैम्प की रोशनी में नहा रहा था। उनका नरम रक्स दमश्क की दीवारों पर साए बदल रहा था। वो उसे थामे खड़ा था। उसकी ताकत नाकाबिले तरदीद थी। उसने सावरी को फौरी तौर पर रिहा नहीं किया, उसके बजाय उसके हाथ उसकी कमर पर रुके हुए थे। तैमूर की निगाहें तारीकी में भी चमक रही थी। ये निगाहें सावरी के चेहरे पर फैली हुई थी और चेहरे पर फैली हर तफसील पी रही थी। सावरी के गालों पर हल्की सी लर्जिश, उसके होंठों की थरथराहट, उसकी आंखों में नमी और माहौल का खुमार। मेरी बीवी, तैमूर मध्यम सा बोला। ये अल्फाज उसके खिलाफ एक गहरी कस कब्जे का बयान जिसने सावरी के अंदर एक सनसनी फैला दी। उसकी आंखों ने सावरी को थाम रखा था। एक खामोश हुक्म उनके दरमियान से गुजर रहा था।
ये जानबूझकर सुस्त रवि के साथ उसने अपना सर नीचे किया। उसके होंठ उसे एक बोसे में ढूंढ रहे थे, जो सवाल और जवाब दोनों थे। ये गहरा था, दावा करता था। उस लम्हे में उसके इरादे, उस खिलाफ में उसके तसल्लुक पर कोई शक नहीं छोड़ता था। तैमूर थोड़ी देर बाद पीछे हटा और उसकी तरफ देखा। उसके पास एक धीमी सिसकी हुई सरगोशी जैसी थी। आज रात तुम मेरी हो, मुकम्मल तौर पर। उसके बाद उसने हरकत की। उसकी उंगलियां साबरी की साड़ी के नाजुक पल्लों के साथ हरकत कर रही थी। हर एक हरकत एक खामोश वादा था, और मैं हर एक लम्हे की कदर करने का इरादा रखता हूँ। तैमूर की बात पर साबरी ने शर्म से चूर नज़रों से उसे देखा और नजरें झुका ली। तैमूर आहिस्ते से उसके होंठों के मंदिरों को छू गया, और साबरी किसी बहती नदी के साथ तैमूर के साथ हो ली। तैमूर ने चाय का घूंट भरा और साबरी को देखा, जो बेचैन नजर आई। वो सुबह से नोट कर रहा था साबरी की बेचैनी को, लेकिन सवाल नहीं करना चाहता था। एक चोर जो मन में फिलहाल छुपा बैठा था, वो उसे सच साबित होते नहीं देख सकता था, और वो था साबरी का पछतावा। तैमूर नहीं चाहता था वो साबरी से उसकी बेचैनी की वजह पूछे, और वो मुंह फाड़ कर कह दे जो रात को हुआ वो सब कुछ गलत था, और साबरी को उस पर पछतावा है। तैमूर खालिश जज्बात के साथ साबरी की तरफ एक बार फिर से बढ़ा था, और अब अपने जज्बात की तौहीन बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोश था। लेकिन साबरी की बेचैनी अब उसे गुस्सा दिला रही थी। उसने अपने ध्यान बटाने के लिए मोबाइल निकाल लिया और साबरी को नज़रअंदाज किया। साबरी जो कब से बेचैनी से सोच रही थी कि उसे हादी का बता दे, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही जब वो टेरेस में गई तो पीछे हादी भाई आ गए थे और उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। जब साबरी ने निकलना चाहा तो उन्होंने उसे हाथ से थाम कर दीवार से लगा दिया। साबरी का खौफ से बुरा हाल था। ये तो नीचे सनम भाभी की आवाज़ आ गई, जो उन्होंने उसे छोड़ दिया। मुझे बात करनी है आपसे, साबरी ने झिझकते हुए कहा। तैमूर ने नज़र उठाकर उसे देखा। कहो। साबरी ने हाथों का आपस में मसला जैसे लफ्ज़ बुन रही हो। वो वो तैमूर ना। साबरी बेरख्त हुई। सही से बात करो, ये क्या तुमने वो में लगा रखी हुई है? तैमूर का मूड पहले ही ख़राब हो गया था। वो कम से कम आज के दिन कोई फजूल बकवास सुनना नहीं चाहता था। मोना हादी भाई मुझे कह रहे हैं मैं आपको छोड़ दूँ। तैमूर ने चौंक कर उसे देखा। ये वो क्या कह रही थी? वो तुम्हें ऐसा क्यों कह रहे हैं? तैमूर ने आइब्रोज खाकर देखा। अंदाज पुरसुकून था। वो मुझे हिरास कर रहे हैं। वो मुझे ठीक इंसान नहीं लगते। उनकी नज़र अच्छी नहीं है। सामने की बात अभी जा रही थी जब तैमूर ने गुस्से से हाथ उठाकर उसे मजीद बोलने से रोका। दिमाग तो नहीं फिर गया तुम्हारा? क्या बकवास कर रही है? वो मेरे भाई हैं, उनके किरदार की गवाही मैं खुद दे सकता हूँ। तैमूर ने गुस्से से कहा। नहीं तैमूर, मैं सच। साबरी ने जल्दी से कहा, लेकिन तैमूर बीच में बोल पड़ा। सच। और तुम तैमूर तंजिया हंसम, तुमसे बड़ी झूठी लड़की मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखी। जब भी मैं नेक जज्बात के साथ तुम्हारी तरफ बढ़ा हूँ, कसम से तुमने मुझे मेरी ही ज़मीर के आगे शर्मिंदा किया है। तैमूर ने मध्यम आवाज़ में गिरा कर कहा। मैं बताता हूँ असल हकीकत क्या है। तुम अब अपनी रात की पेशकदमी पे पछता रही हो। तुम्हें तो अपना आप उस सिकंदर के लिए महफूज रखना था। पता नहीं किस मदहोशी में तुम मेरे करीब आ गई। तैमूर ने गुस्से से कॉफ़ी टेबल पर लात मारी। तैमूर आप। सावरी ने फिर कुछ कहना चाहा। जस्ट शट अप। मज़ीद मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। मेरे भाई पर इतना घटिया इल्ज़ाम। तैमूर ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया। मैं झूठ नहीं बोल रही तैमूर, सावरी ने बेबसी से रोते हुए कहा। बहुत देखे हैं तुम्हारे झूठे आंसू। सिकंदर के लिए भी तो ऐसी आंसू बहाती थी ना तुम। मैं कुछ भूला नहीं हूँ। अरे तुम क्या पछताओगी? कल रात पे मैं पछताता हूँ कि मैंने क्यों तुम्हें अपनी बीवी के दर्जे पर फाइज किया। तैमूर ने गुस्से से कहा और कमरे से निकल गया। पीछे सावरी बैठी रोती रही। उसका माज़ी कभी भी उसकी जान नहीं छोड़ेगा। माज़ी की गलतियाँ उसकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसे सज़ा देने के लिए तैयार खड़ी रहती थी। मेरे साथ सही हो रहा है अम्मी। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। वो सिसकती रही, लेकिन कोई उसके आंसू पहुँचने वाला ना था। कैसे हैं? हाशिम ने मोबाइल की तरफ बेजारी से देखा। ठीक हूँ, रूखा सा जवाब दिया। हाशिम, मैं वापस आना चाहती हूँ, ज़ोहा ने नम लहजे में कहा। कितने दिन बाद तुम्हें दौरा पड़ेगा बच्चे का, और तुम कुछ सीन क्रिएट करके मुझे जेल भेज दोगी? हाशिम ने तरक्की से पूछा। हाशिम प्लीज़, मैं आपके साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ।
एक नॉर्मल लाइफ, ज़ोहा ने कहा। और तुम्हारी नज़र में नॉर्मल लाइफ क्या है? मैं बताता हूँ, तुम्हारे नज़दीक नॉर्मल लाइफ सिर्फ बच्चे के गिल घूमती है। बेहतर है हम अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने घर में सुकून से गुजारें। हाशिम के लहजे में तिलकी थी। मुझे पता है आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आप ये सब उस चुड़ैल के लिए कर रहे हैं जिसके पीछे आपने मुझे रोल दिया। मेरी बदुआ हाशिम कि वो तुम्हें कभी ना मिले, ज़ोहा ने चीख कर कहा। होगी तुम्हारी बकवास शुरू, हाशिम ने बेजारी से कहा। मैं खुद घर आ रही हूँ और देखती हूँ कैसे आप तुझसे शादी करते हैं, ज़ोहा ने धमकी दी। खबरदार जो तुमने मेरे घर में कोई नया थिएटर लगाया, जान से मार दूंगा, हाशिम ने गिरा कर कहा। मैं बीवी हूँ आपकी, मेरी इजाज़त के बगैर आप तुझसे शादी नहीं कर सकते, ज़ोहा ने। मैं बीवी हूँ आपकी, मेरी इजाज़त के बगैर आप तुझसे शादी नहीं कर सकते, ज़ोहा ने गुस्से से कहा। और अगर मैं ये कहूँ कि तुम मेरी दूसरी बीवी हो और पहली मेरी मोहब्बत भी है, तो तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? हाशिम ने तमस्कुर उड़ाते कहा। हाशिम, मैं तुम मुझे इतना बड़ा धोखा, मैं बताऊंगी तुम्हें कि मैं क्या हूँ। मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला तुमने और तुम्हारे घर वालों ने। मैं भी देखती हूँ वो लड़की कैसे इस घर में कदम रखती है। ज़ोहा के लहजे में पंकार थी और हाशिम को उसकी तिलमिलाती हुई आवाज़ राहत दे रही थी। अब तुम अजियत में रहो मेरी जान, जैसे मैं तुम्हारी वजह से अजियत बर्दाश्त करता हूँ। गुड बाय। हाशिम ने तंजिया का और फ़ोन बंद कर दिया। इतनी औकात है इसकी कि ये आनिया गर्देजी को मेरे घर में आने से रोके, हाशिम बड़बड़ाया और लैपटॉप को देखा। खामखा इस लड़की ने मूड खराब कर दिया था। पहले क्या कम टेंशन थी जो ये फ़ोन करके दिमाग की देही कर देती थी।